अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 इंतहाई आम सवाल हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालों के अपनी दानिश के मुताबिक, सियासी सूझबूझ के मुताबिक आपको जवाब दे सकूं। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, आपका ताल्लुक़ PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, आप भी इन सवालात के जवाब तलाश करें और कमेंट की सूरत में ज़रूर मुझे बताएं कि आपकी नज़र में ये जो सिचुएशन है, ये जो सवालात हैं, ये कितने अहम हैं और इसके असरात, मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ मिलती रहें। तो पहली चीज़ जो इस वक्त जो है इन हालात में सरफेस हो रही है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, वो ये है कि जो PTI के लोग 9 मई के मुकदमात में जेलों में कैद थे, रिहाई के बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुसलसल उनकी नौजवानों की अमवात हो रही हैं। वो नौजवान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक जो गैर मुसद्दका जो फिगर सोशल मीडिया पे या PTI की जानिब से जो सर्कुलेट हो रही है या व्लॉग्स में जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन अब तक 9 लोग जो है रिहा होने के बाद जो है वो जानबाक हो चुके हैं। इसमें एक इफ्तिखार जट हैं, उनका नाम सबसे पहले सामने आया और फिर कहा गया कि अब तक मुख्त 9 लोग इसमें जानबाक हो चुके हैं। ज़ाहिर है उनकी तबी मौत हुई है, हॉस्पिटल्स के अंदर हुई है, मुख्तलिफ वो बीमारियों का शिकार हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिन हालात में उन्हें जेलों के अंदर रखा जा रहा है, वहाँ कुछ लोग हेपेटाइटिस C का शिकार हुए, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि एड्स जैसी मौलिक बीमारियों का भी शिकार हो गए और कुछ दूसरी बीमारियाँ जो उन्हें लाक थी, अगर कोई आर्जा, तो वो इतना बढ़ गया कि उसका फिर रिहाई के बाद इलाज मुमकिन नहीं रहा। तो इन लोगों की मुसलसल जो है अमवात हो रही हैं। तो इस पे PTI सवाल उठा रही है कि जेलों के अंदर किस तरह की सिचुएशन है। इस पे जो लीडर जो उनके रिहा हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि जेलों के अंदर सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब है और जो सियासी कैदी हैं उन्हें भी आम मुजरमों के साथ जो है रखा जा रहा है, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद जो है ख़राब हो रही है और वहाँ कोई पता नहीं होता कि कौन सा कैदी किस बीमारी का शिकार है और वो बीमारियाँ फिर दूसरे नौजवान जो इन मुकदमात में प्रोटेस्ट के अंदर इल्ज़ामात में जो है कैद थे वो उन्हें लाक हुई और वो अब मौत के मुँह में जा रहे हैं। ये तो एक नौजवान जो आम कारकुनान हैं उनकी सतह पर उनके हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का अहम सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिस पे गुफ्तगू होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर जिस तरह खुदा न खास्ता ये वाक़यात हो रहे हैं, ऐसा ही कोई वाक़या कोट लखपत जेल में होता है या फिर अडयाला जेल में होता है। इमरान खान की बात तो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। लेकिन कोट लखपत जेल में जो PTI के लोग कैद हैं वो सब के सब इंतहाई एजेड भी हैं और जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हैं। 2 लोग उनमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल सिचुएशन है उनकी, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो हैं, उनकी उम्र जो है इस वक्त 76 साल है। 1950 में वो पैदा हुई और 1978 में उन्होंने MBBS किया और इस वक्त उनकी उम्र जो है 76 साल बनती है। उनके हवाले से ये है कि वो कैंसर की मरीज़ा हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का आर्जा लाक था, उसके बाद उनका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद केमोथेरेपी वगैरह हुई। तो उम्र 76 साल और उसके बाद कैंसर की मरीज़ा। तो बार बार इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग ये कह रहे हैं, जो तजियाकार ये कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें तो रिहा किया जाए। उनकी जो उन पे मुकदमा 9 मई के हैं, कहा गया था कि जो है जिनाह हाउस पे जो है उन्होंने हमले में मुलव्वस 3 मुकदमात जो है तोड़ फोड़ के, जलाओ गिराव के उनके खिलाफ हैं और अभी तक वो जेल में हैं। कुछ मुकदमात में, एक मुकदमे में शायद जिनाह हाउस जो कोर्ट कमांडर हाउस है उसमें उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो जेल में हैं। इसके साथ साथ जो सेंटर एजाज चौधरी हैं वो भी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, 3 स्टेंट उनको पड़े हुए हैं और जनाब सेंटर एजाज चौधरी की जो तारीख पैदाइश है 1956 है और उनकी उम्र बनती है 69 साल। लेकिन आपको पता है कि ज़ाहिर है उनकी सेहत भी अच्छी नहीं। ये 2 लोग हैं जिनकी सेहत बिल्कुल ही यानी ख़राब है और तीसरे हैं जनाब महमूद रशीद साहब, वो उनकी तारीख पैदाइश जो है 1954 है। उनकी उम्र इस वक्त जो है 71 साल है। इसके बाद आते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी,
तो उनकी उम्र भी 69 साल है। वो भी 1956 में पैदा हुए और वो भी आपको पता है एक दफ़ा पहले भी बीमार होके ज़ाहिर है कोई उनका हार्ट का इशू था, वो हॉस्पिटल जा चुके हैं। उमर सरफराज चीमा इनमें सबसे यंग हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं। उनकी तारीख पैदाइश 1969 है और उनकी उम्र 56 साल है। अब इसमें दो लोग जो हैं महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उसके बाद जो महमूद रशीद, एजाज सेंटर एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, ये 4 लोग जो हैं ये बड़ी एज के भी हैं और ख़ास करके 2 लोग जो हैं सेंटर एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद वो बुरी तरह अलील भी हैं। एक हार्ट के पेशेंट है, एक कैंसर के पेशेंट। अब इनमें से खुदा न खास्ता किसी की जेल के अंदर मौत वाक़ हो जाती है, तबी मौत होगी, ज़ाहिर है कोई उन्हें मारेगा नहीं, लेकिन वो बीमार हैं तो किसी भी वक्त किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो क्या ये रियासत जो है इस मौत का बोझ उठा सकेगी? लोग जो नौजवान कारकुनान बाहर आके मर रहे हैं तो उनकी तो ख़बरें जो है दब भी जाती हैं और शायद उनको कोई इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देता। कहा जाता है कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और फौत हो गए, लेकिन वो जेल से बाहर आके हो रहे हैं अभी तक। अगर जेल के अंदर इन जो सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं PTI के, इनमें से कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या ये रियासत उसका बोझ सहार सकेगी? ये अहम तरीन सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें तो आप अगर ऐसा कोई वाक़या हो भी जाता है तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि ये हमारा किस्सा ही नहीं है। जेल की सिक्योरिटी या जेल जो हैं वो दोनों पंजाब हुकूमत के हैं। अडयाला जेल भी पंजाब हुकूमत देखती है। उस वक्त कोई नहीं मानेगा कि किस जेल के ऊपर जो पंजाब हुकूमत की रिट कितनी थी, और जो कोट लखपत जेल है वो भी पंजाब हुकूमत की इंतजामिया वही देखती है। अब ये बीमार थे, क्या हुआ, ये पंजाब हुकूमत की सिरदर्दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में जो 4 लोग हैं, खास करके सदर रियासत असफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी, दोनों लोग मफामत की बात भी करते हैं, इन लोगों की रिहाई की बात भी करते हैं कि अब PTI के साथ बातचीत होनी चाहिए, इनको बाहर आना चाहिए। और उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो इस वक्त हवा के घोड़े पे सवार हैं और आप उनसे कोई सियासी बलूगत या बड़ा अहम फैसला या मैच्योरिटी सियासी सतह पर अब तक जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर में अगर वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखने और एनालाइज करने के काबिल हो जाती हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सरदस्त वो सिर्फ इक़्तिदार इंजॉय कर रही हैं। तो अब ये जो 4 लोग हैं, क्या इनको इस चीज़ का इदराक है, या जो लीडरशिप है नून लीग की सेकंड टियर लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, क्या उनको इस चीज़ का इदराक है कि ऐसा कोई वाक़या अगर हो जाता है तो फिर उसके जो कॉनोटेशंस हैं वो क्या होंगी, उसका रद्द अमल क्या होगा, और फिर जो है आगे चल के ये बात किस नहज तक पहुँचेगी। अहम बात यह है कि ये नहीं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी आपको पता है कि 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं। 99 में भी वो गए थे और नवाज शरीफ साहब की उम्र जो है वो इस वक्त जो है 75 साल है। नवाज शरीफ साहब की जो तारीख पैदाइश है वो 1949 है। पहली मरतबा जब वो गिरफ्तार हुए 99 में तो उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, लेकिन दूसरी बार जब 2019 में उन्हें रिहा किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र 69 साल थी। उन्होंने भी 2 जेलें काटी है, लेकिन जब आप जवान हूँ, अब यंग हूँ। शेख रशीद से जब किसी ने पूछा था इस सारे सिनेरियो में तो उन्होंने कहा था कि अब मेरी उम्र नहीं रही, मैं उस हिस्से में नहीं हूँ कि जहाँ मैं जेल काट सकूँ। तो जेल काटने के लिए, जवां मर्दी से जेल काटने के लिए आपकी सेहत अच्छी होना ज़रूरी है, आपकी फ़िटनेस अच्छी होना ज़रूरी है। और इमरान खान के बारे में जो कहा जाता था कि वो जेल नहीं काट सकेंगे, आज इमरान खान जो है तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं। ज़ाहिर है वो स्पोर्ट्समैन थे, वर्जिश मुसलसल करते थे, तो आज अपनी सेहत की बुनियाद पर वो जेल काट रहे हैं। हालांकि इस वक्त इमरान खान की जो उम्र है वो 73 साल है। इमरान खान जो है 1952 में पैदा हुए, उनकी उम्र 73 साल है। नवाज शरीफ साहब की उम्र 75 साल है, लेकिन आसफ अली जरदारी जो है इन दोनों से छोटे हैं। उनकी उम्र इस वक्त 70 साल है, उनकी पैदाइश 1995 की है। लेकिन आसफ अली जरदारी की सेहत इन सबसे वो कमज़ोर हैं क्योंकि सेहत उनकी अच्छी नहीं है। तो आसफ अली जरदारी ने जब जो जेल से रिहा हुए थे 2004 में जब उन्हें रिहा किया गया था तो ज़ाहिर है उनकी उम्र 50 के लगभग थी, तो उन्होंने जेल काटी और जवां मर्दी से काटी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेहतमंद होना ज़रूरी है, अगर आप ज़ाहिर है जेल काट सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल होता है। अब
इस्टेब्लिशमेंट के लिए मैंने पहले भी कहा कि कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने जो है 51 साल की उम्र में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था, तो क्या हुआ? सब ने देखा, कुछ नहीं हुआ। एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सियासी जो रहनुमा हैं, सियासी जमातें हैं, वो इसका बोझ नहीं उठा सकती। अब पीपल्स पार्टी के लिए इमरान खान की रिहाई मसला नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पंजाब है वो अखाड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में है, सिंध उनका होम ग्राउंड है, और जब इमरान खान पीटीआई अपने ज़ोरों पर थी तब भी जो है पीटीआई वहाँ पे पीपल्स पार्टी सरवाइव कर गई थी। तो इसलिए मसला नहीं है। मसला किसके लिए है? मसला सारे का सारा है नून लीग के लिए। वो नहीं चाहती कि इमरान खान की फौरी रिहाई हो, क्योंकि इमरान खान की रिहाई अगर होगी तो वह कहाँ बैटल फील्ड है? पंजाब। केपीके तो पहले ही उनके पास है। तो ये सारा नून लीग और जो है इस वक्त जो पीटीआई के दरमियान इमरान खान और इन रहनुमाओं की रिहाई को लेके जो किस्सा चल रहा है, उसके ख़तरनाक तरीन नताइज भी हो सकते हैं। इसलिए अब आप भी इस पर तजिया कीजिए कि अगर आप क्या समझते हैं कि कुछ नहीं होगा अगर इनमें से यास्मीन राशिद, जो खातून भी हैं, मुतहरिक रहनुमा हैं, और उम्र इतनी ज़्यादा है, और पूरी पाकिस्तान के अंदर उनकी एक ऑनर है, उनको रिस्पेक्ट करते हैं अक्रॉस द पार्टीज। अगर उनकी मौत जेल के अंदर किसी बीमारी की वजह से हो जाती है, या एजाज चौधरी जिनके प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी किए चेयरमैन सेनेट ने, अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, कोई नहीं पूछ रहा कि क्यों अमल नहीं हुआ, अगर उनकी मौत हो जाती है या किसी और रहनुमा की, तो ये रियासत क्या बोझ उठा सकेगी? और उसके बाद पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पहले ही आपको पता है बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, और एक सब नेशनलिज्म की जो बात हो रही है इस वक्त केपीके के अंदर, और हर जगह ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, इस्टेब्लिशमेंट को, इन सब को मिलकर इस नुक्ते पे गौर ज़रूर करना चाहिए। और जो है मेरी राय ये है कि कम से कम डॉक्टर यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी साहब जो 2 बीमार लोग हैं, उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भी फौरी रिहाई मिलनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना। इमरान आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।